बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि यूँ तो इजहार हमेशा लड़के ही करते हैं, लेकिन इजहार? मैं समझा नहीं। उफ, बस बाजी मैंने फैसला कर लिया, ये मानूर का भी कोई ठिकाना करें आप। इस औरत को दिखता नहीं कि इसकी लड़कियां जवान हो गई हैं। उसकी नजर तुम्हारी जेब से हटेगी तो कुछ और सोचेगी ना। हनी, बात सुनिए। बस हाथ मत लगाना तुम मुझे। दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, और मैं मोहब्बत में अंधी होकर अहमद के सपने देख रही थी। कैसे भूल गई मैं कि आशिया भाभी की बहन है, धोखेबाज, एहसान फरामोश, मेरी मोहब्बत बना कर डाल रही थी। अहमद ने तो कई बार मानूर से अपनी मोहब्बत का इकरार किया। वो क्या था? और कल जब मैं पूछ रही थी तो घर जाने का बहाना करके चला गया। मतलब वो भी मुझे नहीं चाहता। नहीं, मैं अहमद के बगैर नहीं रह सकती। अहमद को ये समझना होगा, उसको मेरा इंतखाब करना होगा। मैं उसे अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। मानूर को हर सूरत पीछे हटना होगा, वरना मैं सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके पूरे घराने को बर्बाद कर दूंगी। मैं सबको आग लगा दूंगी, सबको आग लगा दूंगी। क्या मुसीबत है, पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब काटे जा रही है। यार फोन उठा लो मानूर, प्लीज बात करो। काम करता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। फोन नहीं उठा रही, मैसेज तो दिखेगी ना। हो गया आपका विजिट? हाँ, तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, जैसा आप कहें। फ्री हो तो एक हायरिंग है, चाहो तो उसको देख लो। ठीक है। ये काम करो, पहले नाश्ता कर लेते हैं, बैठो। हाँ, बट प्लीज मेरे लिए कॉफी मंगवाइएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, वरना ये मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। क्या हुआ किश्वर, बड़ी लंबी लेट गई हो? कुछ नहीं बाजी, वो सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, इस वजह से थोड़ी देर को लेट गई थी। याद है आज इश्रत के घर जाना है, कहीं उस वजह से तो नहीं दर्द हो रहा? कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसकी कोई वजह नहीं है। मैं सोच रही थी कि अगर हम आज ना जाएं, उन्हें मना कर दे और कल चल चलें। पागल हो गई हो क्या? ऐन मौके पे इनकारी हो गई है। भाई कल से अब तक उसने सारी तैयारियां कर ली होंगी। बाजी सर में इतना शदीद दर्द है कि शायद मैं ना जा सकूं। अपने तो सारे काम पूरे करी हो, मैंने कहा है तो इनकारी हो रही हो। 2 गोलियां खाओ और चलो मेरे साथ। जी। मैं भी हनी के यहाँ दवाई भिजवाती हूँ, खाओ और तैयार हो, जाते जाते ठीक हो जाओगी। जादू है दवा में। ठीक। ये दरवाजा क्यों बंद किया है? अरे दरवाजा खोलो। भाई ये दरवाजा क्यों बंद था? वो अम्मा आंख लग गई थी मेरी। अभी तो सोकर उठी हो तुम।
अम्मा आपको तो पता है ना मेरी आदत का। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दवाई ना मोमानी को दे आओ, क्यों? उसके सर में दर्द है। तो होने दे। मेरी भी बला से सर में दर्द हुए, कल की मरती आज मर जाए। वो तो इश्शत की तरफ जाना है, इसका ड्रामा खत्म हो तो कोई बात बने। ओह, तो आप लोग आज जा रहे हैं? तुम जल्दी से ये दवाई दे आओ और उसको कहना तैयार हो जाए। और हाँ, आयशा को भी देख लेना, फिर ना कोई बहाना लेके बैठी हो। अम्मा, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, कोई बुराई भी नहीं है। चलो जाओ जल्दी से। मैं उमानी को दवाई देकर आती हूँ। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ले जाने के लिए पप्पू ने इतना खास कहा हो। आखिर क्यों नहीं समझते कि मैं अब अनस का सामना नहीं करना चाहती। हो सकता है कि वो घर पर ही ना हो, और अगर वो हुआ तो उस मुलाकात के बाद मैं हरगिज उसके सामने नहीं आना चाहती। क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। जवाब दो आयशा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हरगिज नहीं। आप ही तैयार हो गई? आप पप्पू इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज कुछ नहीं, वो जल्दी जल्दी में आई हूँ शायद इसलिए। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें अम्मी ने नहीं बताया? नहीं, क्यों? हम हनी की बात करने अहमद के घर जा रहे हैं। क्या? हाँ, पप्पू के बच्चों का नसीब सचमुच बहुत तेज काम करता है। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें जरा भी गुस्सा या हैरत नहीं? तुम और अहमद तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना? कौन से प्यार की बात कर रही हैं आप? वो प्यार जो अनस भाई ने आपसे किया, या फिर वो जो हमारी माँ जिंदगी भर हमारे बाप में ढूंढती रही? प्यार तो वो है ना जो आपने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, या फिर वो जो हमारी माँ अपनी औलाद की खातिर इस घर में झेलती है। बाकी सब तो बेमायने लफ्ज और किरदार है। इतनी मायूसी की बात है? और एक रात में इतनी तब्दीली? जो लड़की मुझे जिंदगी जीने के तरीके बताती थी, आज अंधेरों का जिक्र कर रही है। ये अंधेरे तो पता नहीं कब से मेरे अंदर मौजूद है, बस इन्हें जाना मैंने आज। आप ही चलें, देर होगी ना तो फिर फूफो नाराज हो। आ जाए आप। मैं बता नहीं सकती कि मुझे आप लोगों के आने की कितनी खुशी हुई है। खुशी तो इस बात की है कि सारे गिले शिकवे दूर करके एक नई शुरुआत हुई है। अच्छा, आप और सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? बस नरम गरम चल ही रहा है, लेकिन माशाल्लाह से आयशा के आ जाने से बहुत आराम हो गया है। बहुत ख्याल रखती है मेरा ये। बस आप दुआ करें कि मुझे भी जल्दी से फर्मा बरदार और नेक बहू मिल जाए। और हनी, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई तो ठीक जा रही है आंटी। अहमद घर पर नहीं है?
भाई कुछ दिनों से तो वो बहुत जिम्मेदार हो गए हैं, रोज ऑफिस जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब आप ना 2-2 बारातें निकालने की तैयारी कर लें। जी बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर। किश्वर, तुम कुछ बीमार सी लग रही हो। नहीं इशरत बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज सर में बहुत दर्द है मेरे। अब तो ठीक है ना, वरना तो मेरे कमरे में जाके कुछ देर आराम कर लो। भाई इसे अपना ही घर समझो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई वो हमारी मुलाजमा है ना शाजिया, उसको बुखार हो गया तो आज वो आई नहीं। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे आप क्यों बनाएंगी चाय? ये आयशा है ना, आपकी बेटी भी है और कामरान के रिश्ते से बहू भी। जाओ आयशा, सबके लिए चाय बना कर लाओ। ये घर तुम्हारे लिए अजनबी थोड़ी है, देखा भाला है। चलो जाओ, शाबाश। जी मैं बना कर लाती हूँ। कब से कहाँ रखी है? तुम यहाँ इतनी मसरूफ हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैं पीछे खड़ा हुआ तुम्हें देख रहा हूँ। आप यहाँ क्यों आए? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मुझे आंटी ने चाय बनाने के लिए भेजा है। चलो, शाजिया ने छुट्टी की तो किचन की किस्मत चमक गई। वैसे भी आज इस किचन का सही हकदार यहाँ पर है। बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके आप अपने ख्वाबों की दुनिया से निकल आए। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आयशा, मैं सब पहले से बेहतर कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। आप शायद भूल गए, मैं याद दिला देती हूँ। मैं कामरान की बीवी हूँ। मैं इस रिश्ते को ना कल मानता था ना आज मानता हूँ। तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी हो। खुदा के लिए यहाँ से चले जाए। अगर आपको मेरे साथ यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत। तुम्हारी इज्जत में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा आयशा। अंधेरे में भी तुम मुझे ढूंढोगी तो मैं साए की तरह तुम्हारे साथ हूँगा। मेरा ख्याल मैं यहाँ से चली जाती। अनस, हाथ छोड़े मेरा। अरे भाई किश्वर, तुम उन दोनों को भी ले आती, महानूर और हुदा को। वो दरअसल इशरत बाजी, हुदा की नई क्लास शुरू हुई है ना, तो उसको होमवर्क बहुत मिला, इसीलिए महानूर के हवाले करके आई हूँ। क्योंकि हुदा का तो सारा ध्यान खेल में लगा रहता है। पढ़ाई भी बहुत जरूरी चीज है, नागा नहीं कर सकते हम उसमें। अरे ख्वाब जरूरी है, हमें अपनी लड़कियों से नौकरी थोड़ी करानी है। अब इन्हें ही देख लो, तुमसे और अहमद से मिलके जो पढ़ाई का शौक चढ़ा अभी तक नहीं उतरा, और वो बच्चा भी बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा है। अच्छा कर रही है। चाय में देर नहीं होगी। हनी बेटा, जाओ जाकर देखो। जी। और सुना इशरत बहन? बस शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक चल रहा है। तुम कामरान से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। जवाब दो आयशा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हरगिज़ नहीं। आयशा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कुछ भी नहीं हो सकता।
मैं किसी और की अमानत हूँ। तोड़ दो इस छोटे जाल को। मुझे ये मत बताओ कि तुम क्या चाहती हो और क्या हो। तुम बस इतना पता करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी हो। मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी जुबान क्या कहती है। मुझे पता है कि तुम्हारी आंखें क्या कहती है। अच्छा बताओ क्या चाहती हो तुम? अपनी बहन की आजादी। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों डर गई? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ये ले चाय भी आ गई। भाभी अब चाय रख दें, कहीं आपकी कपकपाहट की वजह से सारी मेहनत जाया ना हो जाए। ईश्वर, ये इतना कांप क्यों रही है? भाभी को ना अक्सर कमजोरी के दौरे पड़ जाते हैं, है ना भाभी? हाँ भाई, बड़ी कमजोरी है इसे। पिछले दिनों भी यही हो रहा था। तो क्या किसी डॉक्टर को दिखाया इसे? हाँ दिखाया था, उसने कहा खून की बहुत कमी है इसमें। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, आगे चलकर तुम्हें तो सब कुछ संभालना है। आजकल के बच्चे अपनी सेहत के मामले में बहुत लापरवाह हैं। भाभी आपसे चाय निकाली जाएगी या मैं निकाल दूं? मैं कर लूंगी। भाभी वैसे आजकल आपकी सलाहियतों पे मुझे शक नहीं रहा, आप कुछ भी कर सकती हैं। आयशा तुम बैठ जाओ। हनी तुम सबको चाय दे दो, ये तो बहुत कांप रही है, सारी चाय गिरा देगी। बेटा अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो क्या डॉक्टर के पास ले चलो? आंटी घर जाके बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे भी इनको घर की और भाई की बहुत याद आ रही है ना भाभी? हाँ। जैसा आप चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं किसी और की अमानत हूँ। आयशा को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने साथ ही नाइंसाफी करे। वो क्यों नहीं समझ रही कि वो इस तरह जिंदगी गुजार के न सिर्फ अपने आप को बल्कि मुझे भी अज़ियत दे रही है। आखिर वो क्यों नहीं समझती कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगी तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा दुनिया से। मत करो आयशा मेरे साथ ऐसे, मत करो। उदास हो गई बेटा? जी अम्मी, लाए मुझे तो मैं और उधर साथ ही पढ़ रहे थे ना, इसलिए बिखरा हुआ। कब आए आप लोग? अभी थोड़ी देर में। अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? सर में दर्द है, पर पता नहीं कैसा दर्द है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा लाए दें, ये मुझे दें। आप कमरे में चलें, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ और दवा भी। ऐसा करो अपने डॉक्टर के कमरे से वो गोली ला दो या फिर कोई काम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। तुम अकेले ही आए हो? पापा और अनस कहाँ हैं? अनस भाई की गाड़ी तो बाहर खड़ी है, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो कब से यहाँ बैठे इंतजार कर रही हूँ कि तुम सब लोग आ जाओ तो फिर हम डिनर के लिए चलते हैं। अरे वाह, आज आप खुद डिनर प्लान कर चुकी हैं। नहीं, भाई तो घर पे है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आज मामा ने डिनर प्लान किया है। आज मामा हम सबको ट्रीट दे रही हैं। बाहर से कुछ मंगवा लो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस वक्त आए? थोड़ी देर पहले आया था, आप यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, तुम मिले भी नहीं, न सलाम न दुआ। मामा मैं थका हुआ था, अपने रूम में चले गए थे सीधा। लो जी, लगता है भाई प्लान कैंसिल करने के फुल मूड में है। भाई आज मेरा बेटा बहुत थका हुआ है। अहमद ऐसा करो कि घर पे ही ऑर्डर कर दो। वो दरअसल शाजिया भी तो नहीं आई आज, और कुछ घर में पक्का भी नहीं। फिर वो किश्वर लोग भी आए थे, बेचारी आयशा ही नहीं चाय बनाई। अच्छा, वो लोग यहाँ क्यों? सब खैरियत? अरे भाई एक साथ इतने सवाल। भाई रुकैया बाजी और किश्वर का जी कर रहा था मिलने को, तो वो चली आई। मामा मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक, जाओ बेटा। अचानक अचानक क्यों आ गए ये लोग? अल्लाह खैर करे। तुम यहाँ? मुझे लगा तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी। हाँ, सही कह रही हो तुम। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वही तो बात ऐसी है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी आयशा आपी को अनस भाई के साथ नजदीकियां बढ़ाते देखा तो खुद हैरान रह गई। तो मैंने सोचा कि तुम क्यों खामखा में तुर्गम खान मशहूर हो, जबकि असली खिलाड़ी तो तुम्हारी आयशा आपी है। क्या मतलब है? ये इल्जाम है मेरी मासूम बहन पे। एक तो तुम मासूम और दूसरी तुम्हारी आयशा आपी। मैंने खुद दोनों को अपनी आंखों से हाथ में हाथ डाले प्यार की बातें करते देखा है। यकीन नहीं आता तो जाके खुद इत्मीनान कर लो। हनी, तुम ये सब जो कर रही हो ना, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं है। इसलिए सीधे तरीके से बताओ तुम क्या चाहती हो? अहमद को चाहती हूँ मैं। लेकिन अब तो तुम जानती हो ना कि अहमद मुझे चाहता है और मैं उसे। मानो ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे और अहमद के बीच से हट जाओ। मुझे क्या फायदा होगा? क्या और कितने फायदे चाहिए तुम लोगों को इस घर से? अच्छा बताओ, क्या चाहती हो तुम? अपनी बहन की आजादी। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों डर गई? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मानो ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं डरती तो किसी के बाप से भी नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आयशा भाभी की तलाक से तुम्हें क्या फायदा होगा। इस सब की फिक्र तुम्हें नहीं करनी। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि अहमद तुम्हें मिल जाए, मुझे मेरी बहन की आजादी। तो वो कौन सी कैद है? सारी मौज मस्तियां तो चल रही हैं उनकी। तो अपना अपना देखने का नजर। और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हें उनके रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। आग से खेल रही हो तुम मानुष। तुम्हारा अहमद से रिश्ता मेरे इनकार का मोहताज है। फैसला तुमने करना है, मैंने नहीं। मुझे हर कीमत पर अहमद चाहिए, तुम्हें रास्ते से हटना होगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना वादा निभाऊंगी। ठीक है, तुम अपना वादा याद रखो। इतनी हिम्मत कैसे कर गई मैं? मैंने कह दिया मैंने। मांगी अपनी बहन की आजादी।
मुझे माफ कर देना अहमद, माफ कर देना मुझे। बाहर क्यों, यहीं बात कर लो ना। आपसे भी बात कर लेंगे, लेकिन महानूर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझसे मुझसे सौदेबाजी कर रही है, क्या समझती है अपने आप को? मैं अपने भाई का घर थोड़ी बर्बाद करूंगी। तुम्हारे अहमद से रिश्ता मेरे इनकार का मोहताज है। मैं किसी कीमत पर अहमद को नहीं खोना चाहती। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। कामरान भाई और आयशा के रिश्ते के टूट जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि कामरान भाई को भी नहीं। इस बेमायनी और दफनशुदा रिश्ते के लिए मैं अपनी मोहब्बत दांव पे नहीं लगा सकती। मैं ये करूंगी, मैं कामरान भाई को सारा सच बताकर ये खेल अभी खत्म करूंगी। हाँ भाई, खाना निकाल दो मुझे। ये तुम हमेशा कपकपाती क्यों रहती हो? अपना इलाज विलाज क्यों नहीं करवाती? सॉरी। क्या बात है भाभी, आज तो बिना बात के ही हंगामा हो रहा है। कहीं भाई को कोई बात तो नहीं पता चल गई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भाई जरा बाहर आइएगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर क्यों, यहीं बात कर लो ना। आपसे भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले भाई से तो बात कर लें। ऐसी क्या बातें चल रही तुम दोनों में? और ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकती? ओफो भाई, बताती हूँ ना, बाहर तो आए। चलो, सुन लें तुम्हारी भी। बताओ क्या बात है जो तुम कमरे में नहीं कर सकते? कैसे कहूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। बात को लंबा मत करो, मुझे सही बात बताओ, हुआ क्या है? आज जब मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है ना, तौबा तौबा। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। आज जब हम इशरत आंटी की तरफ गए थे तो आयशा भाभी हमारे साथ ही थी, और फिर आयशा भाभी और बस भाई। मेरे साथ। क्या हुआ? मैंने कहा चलो। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो। मेरी बात तो सुनो। चलो। बात सुनो। तुम चलो। अब गरम, नहुसत, रोना पीटना, क्या हो गया भाई? हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए। क्या हो गया ऐसा? क्या हुआ आयशा? भाग गई किसी और के साथ क्या? नहीं, कामरान ने आयशा को तलाक दे दी। ये? अबे क्या बकवास कर रही है तू? नहीं, मैं सच कह रही। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
क्यों दी उसे तलाक? कोई तो वजह होगी। ने उस पे इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाया? कैसा इल्जाम लगाया? बदचलनी। बदचलनी का? अरे किसने लगाया इल्जाम? हनी ने कहा कि उसने आयशा और अनस को इशरत बाजी के बावर्ची खाने में एक साथ खड़े देखा। अरे खड़े हुए देखा? क्या मतलब है? मुझे सच सच बता, मुझे सच सुनना है। जरूर इसमें तू और तेरी बेटी शामिल है। मुझे बता हुआ क्या है? नहीं, मैंने और मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया। हम बेकसूर हैं। मैंने कहा ना ये इल्जाम है। अरे तू रहने दे, सच मुझे अभी बाजी से पता चल जाएगा। मैं आपकी बीवी, पूरी जिंदगी मैंने आपके साथ वफा की। तो मेरी बात पे भरोसा कर। हरगिज़ नहीं, तू शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। जरूर इसमें तेरा कोई हाथ है, वो याद रखो। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा, समझी तू? मामू मैंने कुछ नहीं किया, मामू मुझे बचा लो। छोड़ दे मेरे कामरान को, शिफ्टी कुछ करो इसका। तुम्हारे सारे दोस्त पकड़े गए और उन्होंने अपना बयान भी लिखवा दिया है। ले चले इसे। आप अभी भी सिले की उम्मीद रखती हैं? किससे? कामरान से, कुप्पो से या अब्बू से, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कर दी जिसने उसे अगवा करके सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। अब्बू ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम लोग बेकसूर हैं। मुझे इज्जत के पास ले चलो, मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगूंगी और अपनी आयशा के रिश्ते की भीख मांगूंगी उससे।